एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सोनम चौधरी बीपीएससी टीचर सोनम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि मैं बीपीएससी टीआरई 3 में सेलेक्टेड हूँ और फिलहाल नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में जैसा कि आपको अंदाज़ा बताया था कि मैंने कहा था आपसे कि मेरे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास कोई रिटन सोर्स नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट में हो रहे काम के अकॉर्डिंग मैंने आपको अंदाजे में बताया था कि आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ सकता है। आज मेरी बात की पुष्टि इस बात से हो जाती है कि आज सीएम नीतीश कुमार जी ने ट्वीट करके बताया है कि ये ट्वीट करके कहा है कि जो आपकी टीआरई 4 है उसकी वैकेंसीज को लेके जो प्रोसेस है उसको फास्ट किया जाए और जो कैलकुलेशन है वो की जाए। मैंने आपको कहा था ना कि कैलकुलेशन शुरू नहीं हुई है, पर हाँ, मैं प्रोसेस फास्ट के बारे में आपको बता सकती हूँ। 2 दिन पहले था तो तीन दिन पहले हेडमास्टर की लिस्ट आई थी, जो उनका स्कूल अलॉट वगैरह हुआ था, और कल से हेड टीचर के स्कूल भी अलॉट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस कितनी फास्ट है। यहाँ तक कि उनको ज्वाइन करने की गाइडलाइंस और डायरेक्शंस भी दे दी है। जैसे ही वो लोग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइमरी टीचर्स, बहुत सारे 6 to 8 मतलब उनकी पोस्ट जो खाली होगी तो उसके बाद काउंटिंग पॉसिबल हो पाएगी। तो उनका ब्लॉग भी फिल करा दिया, उनसे फटाफट मतलब 2 दिन में ब्लॉग फिल करा दिया। वहीं बीपीएससी टीआरई 3 के लिए ब्लॉग फिल कराने में ही ये आपके 7-8 दिन लिए थे। इसका मतलब प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट है। और अगर अगस्त के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाता है, जो मुझको पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ये क्या करेंगे, नोटिफिकेशन को दे देंगे। और अगर अगस्त के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप ये मत मानिएगा कि इलेक्शन के बाद एग्ज़ाम जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। अगर ये टीआरई 1 को वो टीआरई 1 की तरह और टीआरई 2 की तरह, देखिए टीआरई 1 में भी इलेक्शन थे, सेंटर में उस टाइम इलेक्शन थे, और इलेक्शन में वैकेंसी का फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने फटाफट आपकी जो थी टीआरई 1 को कंप्लीट कर दिया। उसमें ध्यान भी नहीं दिया और सारी एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छे से नहीं की। बस एक ही ध्यान था कि किसी भी तरीके से ये वैकेंसी जो है हम लोग कंप्लीट कर ले ताकि इलेक्शन में उसका बेनिफिट हो। सेम कंडीशन अभी है। अगर ये उस वैकेंसी को लेके गए बाद में तो उसका क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, तो ये चाहेंगे कि उसका इलेक्शन से पहले करा दिया जाए। देखिए, ये मेरी एक कैलकुलेशन है सिर्फ कि अगर ये उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं इलेक्शन के अंदर, तो ये उसको इलेक्शन से पहले कराने की कोशिश करेंगे। अगस्त के फर्स्ट वीक में अगर नोटिफिकेशन आता है तो मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है कि ये 15 दिन आपको फॉर्म फिल करने के देंगे और उसके 20-25 दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम लेके ख़त्म करेंगे, ताकि आपको बीपीएससी टीआरई 1 की कहानी पता होगी कि 1-2 दिन में ही एग्ज़ाम देते ही 1-2 दिन में रिजल्ट, या 1 वीक के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो आप तैयार रहिए। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि इलेक्शन के बाद जाने वाला है एग्ज़ाम। इलेक्शन से पहले होने की ज़्यादा संभावनाएं मुझे लग रही है, बाकी मैं कह नहीं सकती। ये मेरी अपनी गट फीलिंग कह रही है। जहाँ तक मैंने बिहार को अभी तक समझा है उस हिसाब से मेरी गट फीलिंग ये कह रही है। दूसरा, आपको तैयारी करने की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या नहीं, किस तरीके से तैयारी करें। देखिए, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है, और आप में से भी बहुत सारों की लास्ट अटैम्प्ट भी बच रहा होगा। कुछ लोग ये चाहते हैं, देखिए ये भी है कि अगर ये वैकेंसी गई, इस वैकेंसी के बाद चाहे कितने के लिए भी अनाउंस कर रखा हो, लेकिन टीचिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी बचेगी नहीं। मैं खुद इस फील्ड में हूँ। हमारे पास 60 स्टूडेंट है और हमारे पास 4 टीचर है। आप रेशो देख लीजिए आप, तो हर जगह टीचर्स का रेशो ऐसे अभी चलो ठीक है, यहाँ से अब ये हेड टीचर ट्रांसफ़र होंगे तो वैकेंसी खाली हो जाएगी, रेशो ठीक सा हो जाएगा, लेकिन हर जगह यही हाल हो रहा है। तो ये लास्ट वैकेंसी मान के चलिए, अपनी ये मान के चलिए कि अगर आप ये नहीं कर पाए तो पता नहीं फिर बिहार में कब वैकेंसी आएगी। तो आपको पूरी जी जान लगा के काम करना है। मेरी आपको जहाँ भी हेल्प चाहिए, अगर आप चाहते हैं मैं आपको स्ट्रेटेजी प्लान बताऊँ, आप चाहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है मैं ये बताऊँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिस चीज़ भी, जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आपकी इच्छा है, या जिस चीज़ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ। बाकी लग जाइए अपनी तैयारी के अंदर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर। यस, डू वर्क हार्ड।